बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान शरीफ की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। एक दफ़ा फिर से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पे अपना रहम व करम फ़ज़ल फ़रमाए। तो जी आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे होममेड कैट फूड के बारे में। और मैं अपनी कैट को होममेड कैट फूड जो देती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो इनकी सेहत के लिए और इनके हेयर्स के लिए बहुत वो बेनिफिशियल है। तो जो इनके हेयर लॉस जो होता है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिकन में और एग वाइट वो प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो जो कैट फूड अब आगे जैसे गर्मी आ रही है तो समर के लिए जो ज़रूरी है कैट फीड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो वाली जो फीड है वो हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह उसको यूज़ करने से हमारी कैट्स हेल्दी एंड फिट रह सकती हैं, और उसको बनाने का तरीका कैसे जो है वो उसको हम बनाएंगे और उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो जी उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, थोड़े से राइस, 1 पोटैटो एंड सीरिलैक कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। ऐड करना चाहें तो टेस्ट के लिए ये ठीक है, ना भी ऐड करना चाहें तो उसके लिए वो भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने ये हाफ़ केजी चिकन लिया था, 1 प्याली जो है बाउल वो मैंने बॉयल राइस का लिया था, और जो है सीरिलैक लिया था। और ये कुछ चिकन जो है वो मैंने अलग से बॉयल किया था, और पोटैटो, राइस और कुछ चिकन जो है उसको मैंने इकट्ठा बॉयल किया था। मेरी कैट्स ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। तो आप लोग अपनी कैट्स के हिसाब से क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी ये जो है इसको मैंने अब बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो जी ये जब बॉयल हो जाएगा तो चिकन जो है उसको हम बोनलेस जो है वो अगर हड्डी वगैरह कोई होगी तो वो निकाल देंगे, और इनको ठंडा करके इनको हमने ग्राइंड करना है। तो जी ये देखें ये हो रहा है बॉयल। तो जब ये सारी चीज़ें उबल जाएंगी, अच्छे तरीके से गल जाएंगी, तो हम इनको कर लेंगे सेपरेट। तो जी ये अब हैं हमारे पोटैटो बॉयल। राइस मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉयल कर लिए क्योंकि हमने करना तो उनको ग्राइंड ही है, वो कोई इशू नहीं है कि बस जी खड़ा खड़ा रखना है। ये चिकन को मैंने अलग कर लिया था, बोनलेस और हड्डियाँ जो हैं वो मैंने फेंक दी थी। तो इन सब चीज़ों को अब हम करेंगे ग्राइंड। और ये कैट्स जो हैं ये मुझे काम नहीं करने दे रही थी। और अब जो है वो हम लेंगे सीरिलैक। तो सीरिलैक मैंने 3 स्पून्स लिए थे, और जैसे सीरिलैक बनाते हैं वो नीम गर्म पानी इसमें डाल के तो हम इसको एक पेस्ट सा बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका बना लेंगे हम पेस्ट, और इस पेस्ट को हमने जो चिकन, पोटैटो और राइस ग्राइंड किए हैं उनमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके तो फिर हम कैट्स को डालेंगे। मैंने जो चिकन, पोटैटो और राइस ग्राइंड किए थे एक साथ उनको बॉईल किया था वो मैंने ग्राइंड कर ली हैं, और जो मैंने चिकन अलग से बॉईल किया था वो मैंने थोड़ा सा चिकन जो है वो ग्राइंड करके रखा था कि जब इनको ये डाला करूँगी तो वो चिकन वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनको डाल दिया करूँगी, और कुछ चिकन जो है वो मैंने वैसे ही रखा था। ये अब सीरिलैक जो है ये मैंने वो जो पेस्ट ग्राइंड किया था, जो चीज़ें ग्राइंड की थी उसमें डाल के इनको मिक्स करना है। और जैसे गर्मी है तो गर्मी में इनको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसे ज़रा पतला सा ही बनाना है ताकि वो पानी की कमी भी पूरी हो जाए और
इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी इनको प्रॉपर मिलें। तो ये इतनी कंसिस्टेंसी है, इससे हम थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, बल्कि इससे हम पतला कर लें तो वो बेटर होगा। मुझसे थोड़ा सा वो हो गया ऐसे गाढ़ा सा। और अगले दिन जो मैंने किया था उसमें फिर मैंने थोड़ी सी यखनी और ये चिकन जो बॉयल करके अलग से मैंने रखा था वो दोबारा से ग्राइंड करके उसमें डाल के तो ये मैंने कर दिया। अब ये मैं अंदर प्लेट्स में डाल रही थी और कैट्स को देखें कैसे बाहर बैठी, उनको हो रहा है कि बस ना फ़ौरन से हमें दे दें। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ किस तरह से मेरी कैट्स का रिएक्शन क्या था और कितना मज़े से उन्होंने खाया है। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है जो इनके हेयर्स के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी ये अब मैं कैट्स को खोल रही हूँ और कैट्स आ गई हैं खाने। और देखें जी कितने मज़े से कैट्स जो हैं वो खा रही हैं और सारी जो है ना वो एक ही प्लेट में लग जाती हैं। तो फिर उनको पकड़ पकड़ के करना पड़ता है कि जी आप कुछ इधर आओ, कुछ उधर जाओ। और हैं बेचारे जो जानवर ही हैं मासूम से कि वैसे जो मैंने बग़ैर ये चिकन के डाला था वो भी खाया था इन्होंने, लेकिन इतना शौक़ से नहीं खाया। फिर पता होता है कि क्या चीज़ ये ज़्यादा अच्छे से खाएंगे किस तरीके से। तो फिर मैंने वो चिकन जो अलहदा से बॉयल किया था ना उसकी मैंने वो छोटी छोटी बोटियाँ करके वो बीच में डाल दी। इस तरह फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से खाएंगे। तो और फिर इनको खिलाना भी एक काम होता है कि पास बैठ के मैं तो इनको खिलाती हूँ कि कोई ज़्यादा दूसरे का जो है वो ना खा ले। लेकिन ये खैर वैसे काफ़ी अच्छी हैं मेरी कैट्स कि वो अपना अपना हिस्सा ही खाती हैं, ज़्यादा एक दूसरे के आगे नहीं जाते। और हैरी जो है वो तो बहुत शरीफ बच्चा है ना, वो तो उसके आगे से कोई उठाए खाने के लिए आए तो वो तो पीछे हट जाता है, वो अपना हिस्सा भी दे देता है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में इनको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए ये फ़ीड जो है वो इनकी डिहाइड्रेशन को भी कम करेगी और इनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सो आप लोगों के पास भी अगर कैट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कैट्स जो हैं वो हेल्दी रहें तो ये फ़ीड जो है वो बना के आप रख लें। ये बना के अगर हम फ्रिज में रख लें तो 3-4 दिन हम आराम से फ्रिज में रख के इनको दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होगा। तो मैं जो है वो बना के रखी थी, तो मैंने तो खैर 2 दिन ही इस्तेमाल की थी। तो ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं फ्रिज में, जब इनको देनी हो तो वो करके दोबारा से उसको गर्म करके, तो अगर आपके पास चिकन स्टॉक हो तो वो थोड़ा सा डाल के तो हम इनको दे सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़े से ये खा रहे हैं और कितनी इनको ये अच्छी लग रही है। और चिकन चंक्स जो मैंने डाले थे उस वजह से इनको ज़्यादा ये अच्छी लग रही है और ये ज़्यादा मज़े से और शौक़ से खा रहे हैं। इसमें बॉइल्ड एग वाइट भी आप डाल सकते हैं, मुझसे वो पार्ट मिस हो गया और मैं वो वीडियो नहीं बना सकी। तो अगर आप लोग एग वाइट इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वो भी प्रोटीन ही है और प्रोटीन कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें जी कैसे कैट्स ने प्लेट्स साफ़ कर दी हैं, चट कर गई हैं वो प्लेटें। और अभी तक उनका दिल नहीं भरा कि अभी तक वो खा रहे हैं। और हैरी तो खाता भी आहिस्ता आहिस्ता है तो अभी तक वो खा रहे हैं और बिल्कुल इन्होंने इस तरह प्लेटें साफ़ कर दी थी कि लग रहा था जैसे जो है ना वो धो के रखी हुई हैं प्लेटें। और कुछ आप लोग अगर चाहें तो कलेजी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने खैर कलेजी ऐड नहीं की थी, वैसे कलेजी मैंने थोड़ी थोड़ी ऊपर इनको डाल दी थी, जैसे चिकन डाला था ऐसे थोड़ी सी कलेजी भी डाल दी थी ताकि ये खा लें शौक़ से।
तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी कैट्स हेल्दी फिट और उनके हेयर्स जो हैं वो ना गिरें, तो आप भी ये वाली फीड जो है वो ज़रूर इनको बना के दें। इनकी हेल्थ के लिए, इनकी स्टमक के लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि कैट्स जो है वो इतना पानी नहीं पीती और जो फीड जो है वो ड्राई फीड खाती हैं, तो इनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो के कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और वो इनके लिए नुकसानदेह है। तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और ये फीड जो है इनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।